अगर हम वर्तमान में आज चिरमिरी की बात करते हैं, पहले चिरमिरी का वर्तमान में जो स्थिति है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम स्थायित्व का किसी भी प्रकार से कोई संसाधन नहीं बनाया गया। लोग रिटायर होते हैं, चिरमिरी एक कोयले की नगरी है, लोग रिटायर होते हैं और चिरमिरी से चले जाते हैं। तो आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? वर्तमान से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उन्होंने 100 एकड़ की जमीन हड़पी तो आपने क्या किया उनके विरुद्ध में? ये दोनों मिले हुए लोग हैं और आजकल एक कहावत प्रचलित हो चुकी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो एक अगर जरूरतमंद को अगर उन्होंने कुछ पैसा दिया ही जी, अपने द्वारा अगर वो कराया, उन्होंने कराया, तो इसमें गलत कहाँ पे लगता है? हर व्यक्ति खास होता है, हर व्यक्ति में एक विशेषता होती है और सीजी समाचार के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं फनींद्र हमाम मिश्रा, जो चिरमिरी क्षेत्र के एक चहेते युवा नेता हैं, जो एक पदयात्री हैं चिरमिरी क्षेत्र के, जिन्होंने 350 किलोमीटर का पदयात्रा तैयार करके चिरमिरी जिला मुख्यालय संघर्ष समिति के वो सदस्य हैं। आज वो हमारे साथ सीजी समाचार में व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमाम जी, जैसा कि आप एक युवा नेता हैं, जनता जोगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, एमसीबी जिला के जिला अध्यक्ष हैं, है ना, ग्रामीण, और हमने आपको देखा है पदयात्री में भी चिरमिरी के संघर्ष करते हुए काफ़ी। तो अपने से भी एक आप अपना एक परिचय बता दें आप दर्शकों को। मैं हमाम मिश्रा चिरमिरी गोदरीपाड़ा का निवासी हूँ और चिरमिरी के हितों की बात करता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि हमाम जी, अगर हम वर्तमान में आज चिरमिरी की बात करते हैं, पहले चिरमिरी का वर्तमान में जो स्थिति है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम सभी को राधे राधे। आज वर्तमान स्थिति चिरमिरी की अब तक के, जब से चिरमिरी का निर्माण हुआ और आज वर्तमान स्थिति चिरमिरी को देखो, अब तक के सबसे खराब दौर पे है हमारा चिरमिरी। सन 1990 का जब समय था, मैं आप लोग को अभी वर्तमान में 5G, 2G, 3G के मॉडल में समझाना चाहता हूँ कि चिरमिरी इस वक्त कहाँ है। जब हम 1990 के दशक में थे तब हम 5G हुआ करते थे, लगभग 1.5 लाख की जनसंख्या हमारे बीच में हुआ करती थी। जब हम 97-98 के दौर पे आए तब हमारी जनसंख्या थोड़ी कम हुई और हम 4G पे आ गए। सन 2008 पे जब हम लोग पहुँचे, जनसंख्या और कम हुई और हम 3G में आ गए। 2014-15 के लगभग में हम 2G में आ गए और आज वर्तमान में 2023 में हम G लगाने के लायक भी नहीं है, पार्ले जी ही समझ लीजिए हो गए। चिरमिरी की आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर स्थायित्व का किसी भी प्रकार से कोई संसाधन नहीं बनाया गया। लोग रिटायर होते हैं, चिरमिरी एक कोयले की नगरी है, लोग रिटायर होते हैं और चिरमिरी से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें घर खाली करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में दिन पर दिन चिरमिरी के लोग का कम हो जाना और चिरमिरी में किसी भी प्रकार की कोई भी संसाधन व्यवस्थाएं उपलब्ध ना होना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले इस चिरमिरी में लगभग जो भी बसें हैं, जो हमारे उम्र के आज जो नवयुवक हैं, वो चिरमिरी छोड़ करके कहीं और चले गए कमाने के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या वो चिरमिरी में सारी संसाधन अगर उपलब्ध होती, वो सारे रोजगार के संसाधन उपलब्ध होते, तो क्या हमारे चिरमिरी के नौजवान चिरमिरी छोड़ के बाहर जाते? तो हम आज, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पिछड़ चुके हैं हम हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, व्यवस्थाओं के क्षेत्र में हो, पेयजल की बात करें, सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, हम सब चीज़ में पिछड़ चुके हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कहना है कि चिरमिरी को लेके, जब से चिरमिरी स्थापित हुआ है उसके बाद यहाँ पे अलग अलग सभी पार्टियाँ अपने राज की हैं यहाँ पे, क्या लगता है अभी तक चिरमिरी के स्थायित्व के लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया? देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जब हम मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, जब हम मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, उस समय पश्चिम सरगुजा नाम से एक जिला बनना था और जिसका जिला मुख्यालय बनना था हमारा मालवीय नगर कोड़ी में। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ आपको, जिस समय हम छत्तीसगढ़ में नहीं आए थे। उसके बाद मैं वर्तमान स्थिति बताऊंगा चिरमिरी की। तो उस दौर पे जब नए जिले का निर्माण हो रहा था और दुबई आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 1998 में पश्चिम सरगुजा को जिला मुख्यालय, पश्चिम सरगुजा जो जिला बनने वाला था उसका जिला मुख्यालय मालवीय नगर कोड़ी, हमारा चिरमिरी में जो कोड़ी है वहाँ बनने वाला था। लेकिन उस वक्त सन 1998 में एमपी में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी हमारे चिरमिरी को बलि चढ़ा दिया गया और ये दौर लगातार चलता रहा। सन 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत जोगी जी बने और उन्होंने चिरमिरी को एक विशेष दर्जा दिया कि चिरमिरी आज नगर निगम के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सन 2003, 2008, 2014, 2019, 2023 ये जो आने वाले समय में
जो भी भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इन्होंने कभी चिरमिरी को संवारने का काम नहीं किया। इन लोगों ने चिरमिरी को बिखरता हुआ देखा। इन लोग अपने आकाओं की बात को सुनते रहे। इन लोगों ने चिरमिरी में जहाँ रहे बसे, जहाँ जन्म लिए हैं, उस मिट्टी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। या तो ये अपना जेब भरे या अपनों का जेब भरे, इन्होंने चिरमिरी के लिए कुछ नहीं। जैसा कि अभी वर्तमान में देखा गया कि पुरिया जिले में चिरमिरी था जी वर्तमान में अभी एमसीबी जिला बनाया गया। जी। एमसीबी जिला बनने के बाद उसके बाद किस प्रकार के परिवर्तन है या फिर आगे भी हो सकता है या अभी आपको वर्तमान में? जी मैं बताना चाहता हूँ अपने चिरमिरी के सभी भाइयों को, छत्तीसगढ़ के सभी भाइयों को, कि जब 1998 में जब जिला मुख्यालय चिरमिरी में नहीं बना, तब चिरमिरी के लोगों ने संघर्ष किया। उस समय से 98 से लगभग 2001 की बात है जब जिला का घोषणा हुआ, उस दौर तक चिरमिरी ने संघर्ष किया। 15 अगस्त के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि मनिनगढ़ को जिला बनाया जाएगा। फिर 6 दिन बाद जब चिरमिरी के लोगों ने आंदोलन किया तो 6 दिन बाद फिर उसमें नाम जुड़ा मनिनगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। इन 6 दिनों के बाद और जिस दिन से जिले की घोषणा हुई थी उस दिन से लेकर के लगभग 150 से 160 दिन चिरमिरी के लोगों ने लगातार भूख हड़ताल किया। लगातार किसी न किसी प्रकार से अपना विरोध दर्ज कराते रहे कि अगर जिले में हमको शामिल किए हैं तो जो जिला मुख्यालय होगा वो हमारे चिरमिरी को मिलेगा, क्योंकि ये चिरमिरी हर दृष्टिकोण से मनिनगढ़ से बड़ा है। मनिनगढ़ की जनसंख्या लगभग 25 से 30 हज़ार होगी। चिरमिरी की जनसंख्या आज भी लगभग 75 से 80 हज़ार है। चिरमिरी एक नगर निगम है। इससे पहले भी कहीं कहीं जिला बने और नगर निगम में ही सारी व्यवस्थाएं को उपलब्ध कराया गया है। तो इस वक्त भी चिरमिरी राजनीतिक बलि चढ़ गया और जिले में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार चिरमिरी को नहीं दिया गया। ना जिला मुख्यालय मिला, ना जिला अस्पताल मिला, ना किसी भी प्रकार का कोई, और हमारे जनप्रतिनिधि भी मौन रहे। क्योंकि देखा गया कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी चिरमिरी में जिला मुख्यालय बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। आपकी जो एक टीम भी अगर समझे तो चिरमिरी के लोगों ने एक साथ दिया, यहाँ से रायपुर पैदल गए, तो उसका किसी प्रकार से आपको लगता है कि आप लोगों का जाना उस सब 1% भी आप लोगों को किसी प्रकार का लाभ मिले? देखिए सारी चीज़ें तो हुई, इसमें पदयात्रा सबसे कठिन कार्य था। बाकी जो भी आंदोलन का हिस्सा रहा, पदयात्रा में चिरमिरी के 35 सरफिरे, चिरमिरी के चहेते लड़के तैयार हुए कि नहीं चिरमिरी को उसका अधिकार दिलाना है। उन 35 के बीच में एक संघर्ष समिति चिरमिरी में और भी सदस्य जुड़े थे। कुछ व्यापारी थे, कुछ चिरमिरी के ही थे जो चिरमिरी से प्रेम करते हैं। उन लोगों के सभी के सहमति से जब यह निर्णय हुआ कि चिरमिरी अब एक पद यात्रा करेगा अपने अधिकारों के, अपने उन अधिकारों के लिए जो हमेशा चिरमिरी से छीना गया है, उन अधिकारों के लिए लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा 14 दिनों में पदयात्रियों ने तय किया। और इन 14 दिनों का कष्ट मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि उनमें से एक पदयात्री मैं भी हूँ। दोनों जांघों के बीच में छिल जाता था, ब्लडिंग होती थी। हमारे बीच में कुछ ऐसे भी साथी गए थे, दिन शाहिद महमूद नाम के हैं, जिनको 403 शुगर हो गया था उस यात्रा के दौरान, तब भी उन्होंने हार नहीं माना। हमारे बीच में संजय सिंह जी थे, वीरू खान जी थे, चंदन गुप्ता जी, ऐसे बहुत सारे 35 लोगों में सबका नाम लूँगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो जो भी पदयात्री थे उनके कष्ट को चिरमिरी की जनता बस भूले नहीं, क्योंकि ये जो कष्ट सहे हैं ये चिरमिरी के लिए सहे हैं और चिरमिरी को उसके अधिकार दिलाने के लिए सहे हैं। एक एक कदम के छाले आज भी मतलब मैं याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो दिन और वो दौर ही अलग। समझ लीजिए कि अपने मट्टी के लिए वो कर्ज चुकाने निकले थे कि इसमें जान को भी जोखिम था। किसी भी प्रकार की कोई भी हादसा हमारे बीच में हो सकती थी, किसी की तबीयत खराब हो जाती, जंगल है, जानवर है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे बीच में उपलब्ध नहीं थी। अभी जैसा कि वर्तमान में विधानसभा चुनाव आने वाला है जी, और हम जो अभी पार्टी जो कांग्रेस है, सरकार है, जिसकी बीजेपी की बात करें जी, और अभी हम वर्तमान में जो हमारे क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, कोई कह रहा है सड़क घोटाले को, कोई ज़मीन घोटाले को, उसमें आपका क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें मुझे बहुत ही हंसी आती है। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान के जो विधायक जी हैं वो पूर्व वाले पे ये लालछन लगाते हैं कि उन्होंने 100 एकड़ की ज़मीन का घोटाला किया है, और जो पूर्व वाले हैं वो वर्तमान में ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने सड़क बिना बनवाए ही पैसा को हड़प लिया है। मैं इन दोनों महावीरों से पूछना चाहता हूँ कि महोदय, अगर उन्होंने गलती किया और आपको मालूम है तो आपने FIR क्यों नहीं किया?
वर्तमान से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उन्होंने 100 एकड़ की जमीन हड़पी तो आपने क्या किया उनके विरुद्ध में? ये दोनों मिले हुए लोग हैं और आजकल एक कहावत प्रचलित हो चुकी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दोनों लूटा बारी बारी, कहो डॉक्टर साहब, ठीक बोला था श्याम बिहारी। क्योंकि वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कोई किसी को नथुनी पर पहना रहा है, कोई बारात निकाल रहा है। इससे भला किसका हो रहा है? इसमें किसी का कुछ भला नहीं हो रहा है। ये अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चुनाव नजदीक आ गया है। लेकिन मैं चिरमिरी की उन तमाम जनता से बोलना चाहता हूं कि आपका एक एक वोट बहुत ही बहुमूल्य है। अपने वोटों की सौदेबाजी ना करके चिरमिरी के हितों में, चिरमिरी के विकास के लिए अपना मतदान करें। क्योंकि वर्तमान में जो भी जनप्रतिनिधि बने हैं, मैं उन तमाम 40 वार्ड के पार्षद और वर्तमान की महापौर जी के लिए भी बोलना चाहता हूं कि जब चिरमिरी से चिरमिरी का हक छीना जा रहा था, विधायक जी तो पूरे क्षेत्र के विधायक थे जिसमें मुनिनगढ़ भी आता है, लेकिन मैं अपनी महापौर से पूछना चाहता हूं, चिरमिरी की प्रथम महिला से पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा चिरमिरी के अधिकारों के लिए, आपके द्वारा चिरमिरी के इस जिले के अधिकार के लिए किस प्रकार का क्या कार्य किया गया? जिस दिन मनिनगढ़ का जिले में घोषणा हुआ था, उस दिन हमारी चिरमिरी की महापौर मनिनगढ़ में जाके जश्न मना रही थी। दुख इस बात का है हमें, हमारे चिरमिरी की प्रथम महिला हमारे संघर्ष में हमारे साथ होती। आज आप चिरमिरी को कम से कम 10 से 15 कार्यालय मिलते। और मैं उन तमाम 40 वार्ड के पार्षदों से पूछना चाहता हूं कि आप किसी वार्ड के पार्षद हैं, आपको जनता ने वोट दिया, आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं है और ये जनता चिरमिरी की है। आपने चिरमिरी के अधिकारों के लिए क्या किया? आपने कितनी बार आवाज उठाई इस जिले के मुद्दे पे? आज वर्तमान स्थिति देखिए पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि दिन पर दिन राजनीति का तो जैसा कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर विनय जायसवाल, उनके भी काम काफ़ी यहाँ पे चिरमिरी में कुछ देखने को मिल रहे हैं। लोगों का उनके तरफ एक रुझान भी दिख रहा है। उसमें लगता है आपको कि उनके द्वारा भी काफ़ी कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जो आपके नज़र में भी अच्छे हों, या उसके विषय में कुछ बोलना चाहिए? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने 5 सालों में घोषणाएं की है। ये कार्य इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इनके घोषणाओं के हिस्से में सबसे अच्छा घोषणा था हमारे चिरमिरी के लिए कि एडवेंचर पार्क, जो बहुत ही शानदार बोर्ड है और वो लगा हुआ है। इनके और भी शानदार कार्य मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जिस दौर में पूरे विश्व महामारी से जूझ रहा था, उस वक्त ये और इनके लोगों ने मिल करके हम चिरमिरी के आम जनमानस के बीच में एक नकली सैनिटाइजर के रूप में स्टेप डी दिया था। ये महामारी के कार्य के समय में भी लोगों के सहयोग में ये पूर्ण रूप से नहीं उतर पाए। इन्होंने स्वेच्छा अनुदान किया। मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने स्वेच्छा अनुदान किया, बिल्कुल इनकी स्वेच्छा है, ये अनुदान कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको ये भी बताना चाहता हूं कि स्वेच्छा अनुदान की राशि इनके घर की नहीं है, ये सरकार की राशि है और ये सरकार की राशि आम जनमानस के टैक्स के रूप में दिया जाता है। जैसे कि और इस पैसे का उपयोग अच्छा होना चाहिए। मैं वही स्वेच्छा अनुदान के बारे में बोलना चाहूँगा। स्वेच्छा अनुदान की राशि है, इस प्रकार से अभी सोशल मीडिया में विभाग से पूरे लिस्ट को निकाल कर और वायरल किया जा रहा है। उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको वाकई में जरूरत था, उन्होंने भाई जो भी रकम मिली होगी, मिला होगा, तो उन सभी नामों को जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से उछाला जा रहा है, कुछ लोग उसमें से ऐसे भी चाहते होंगे कि मेरा नाम नहीं आता, मैंने विधायक से अगर कुछ पैसा मांगा है, जो भी व्यक्तिगत होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल रहे। तो जिस प्रकार सोशल मीडिया में उछाला जा रहा है सारे लोगों का नाम, ये कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, सही है क्या ये माध्यम? नहीं, देखिए, ये माध्यम अगर किसी ज़रूरतमंद को दिया गया है, किसी कोई अस्पताल में भर्ती है, उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, उसको दिया गया है, या कोई पढ़ नहीं पा रहा है, उसके घर में वैसी व्यवस्था नहीं है जिसमें उसको फीस देने के लिए पैसे नहीं है, अगर उस जगह पे इसको किया जा रहा है तो ये लिस्ट को सार्वजनिक कर देने में भी कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। लेकिन अगर कुछ लोगों को जैसे बुरा लग रहा होगा, तो ये सिर्फ मेरा कहने का मतलब है पत्रकार महोदय कि अगर मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है और आप मेरे मित्र हैं, तो मैं अगर आपसे मांगा कि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो एक अधिकार से मांगा, आप किसी को भी बता सकते हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत है। लेकिन अगर ये नाम सार्वजनिक होता है और उसके बाद लोग बोलते हैं कि नामों को उछाला गया, तो देखिए कहीं ना कहीं इसको गलत भी मान सकते हैं और कहीं ना कहीं ये सही भी है कि स्पष्टता पता होनी चाहिए, पारदर्शिता समाज में होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत जानकारियों के लिए नहीं। लेकिन ये जो पैसे दिए गए हैं, ये सरकारी पैसे हैं और ये लोगों के पैसे हैं,
ये लोगों तक इसकी जानकारी आनी चाहिए। इससे पहले भी बीजेपी के शासनकाल में भी, चाहे हमारे क्षेत्र की बात करूँ या बैकुंठपुर क्षेत्र में, वहाँ पे जो भैया लाल रजवाड़े थे, उनके टाइम में भी काफ़ी सुरक्षा अनुदान की राशि दी गई थी, क्योंकि ये हर एक पार्टी जब भी शासनकाल में रहती है तो उसके हिसाब से दी जाती है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष मुद्दा विहीन होकर इस मुद्दे को बार बार उठा रही है। देखिए, मुद्दा तो बहुत है। मुझे लगता है कि विपक्ष ही लगता है राजनीति में थोड़ी सी सिकुड़ती जा रही है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ मुद्दा कैसे नहीं है, हर एक कदम पे मुद्दा है। क्योंकि बीजेपी को लगातार देखा जा रहा है सोशल मीडिया में, जिस प्रकार से उनका भी हरकत है, इसको डालना, ये करना, आलोचना करना, तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पद से भी, लीग से हट के भी बहुत सारे कार्य देखे जा रहे हैं। उसको क्या कहेंगे बीजेपी को लेकर? मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी एक पैरेलल लाइन है, दोनों अगल बगल के साथी हैं। ये चाहते हैं कि या तो हमें मौका दो या तो इन्हें मौका दो, इन दोनों का काम बनता है। आज वर्तमान में जैसे आपने देखा, सड़क घोटाला हो गया, जमीन घोटाला हो गया, दोनों में से किसी ने FIR नहीं किया। दोनों ने, किसी ने भी केवल फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से नीचा दिखाने का काम किया, और दोनों ही एक क्षेत्र के प्रतिनिधित्व हैं। एक ने कर चुका और एक कर रहे हैं, उसके बाद भी इन्होंने FIR नहीं किया। इतनी बड़ी जानकारी इनके पास है, सोशल मीडिया में खुद आके स्पष्ट करते हैं, चाहे वो श्याम बिहारी जी हों, चाहे वो डॉक्टर साहब हों। लेकिन इन दोनों ने ये कभी प्रयास करने की कोशिश नहीं किया कि जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाए, लोगों का मन को गुमराह किया। ये लोग समाज के लिए नहीं, ये लोग अपने लोग हैं, ये लोग अपने लिए जीना जानते हैं। समाज के हितों की रक्षा के लिए इनको आना चाहिए। समाज कैसे आगे बढ़ेगा? आज एक सोनोग्राफी कराना हो, एक एक्सरे कराना हो, एक MRI कराना हो, हमारे पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे पास ब्लड बैंक नहीं है, हमारे पास उच्च शिक्षा नहीं है, उच्च स्वास्थ्य नहीं है। बिल्कुल आत्मानंद स्कूल हमारे चिरमिरी में है, मैं उसका हर मंच से स्वागत करता हूं कि आत्मानंद स्कूल राज्य सरकार की योजना बहुत शानदार रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस जगह पे आज गोदरीपाड़ा में आत्मानंद बना है, वो लाइवलीहुड कॉलेज हुआ करता था। वो संसाधन को बंद करके आपने एक स्कूल खोला है। वो लाइवलीहुड कॉलेज अगर होता तो लोग उसमें प्रशिक्षित होकर के लोग रोजगार करते, खुद का काम करते। लेकिन इन्होंने रोजगार के सारे माध्यम बंद कर दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, इनको पिछले 5 सालों में याद नहीं आई बेरोजगारों की। ये जब चुनाव लड़े थे तो इन 25,000 रुपये बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कहे थे। आज चुनाव नजदीक आ गया, 4 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, अब इनको याद आ गया है कि अब हमको देना है पैसे, वो भी इतने सारे शर्त के साथ कि जिसमें 100 में से मात्र 2 ही इनके क्राइटेरिया में बेरोजगार हैं, बाकी कोई बेरोजगार नहीं है। अभी जैसा कि अब विधानसभा चुनाव आ रहा है, अभी छत्तीसगढ़ जो भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं MCD के, तो आपके पार्टी के द्वारा किस प्रकार की विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी है, और क्या मतलब चिरमिरी की जनता आपको कितना सपोर्ट करेगी, आप क्या करना चाहते हो उसके बारे में? देखिए, चिरमिरी की जनता मेरिट के आधार पर वोटिंग करे। चिरमिरी की जनता चिरमिरी के विकास के आधार पर वोट करे। चिरमिरी की जनता का वोट सर्वोपरि रहा है सभी के लिए, बिना इसके कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती है। और मैं चिरमिरी की जनता को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपका एक एक वोट आपके आने वाले कल के पीढ़ी के लिए होगा, क्योंकि चिरमिरी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। और रही बात राजनीति की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जनता कांग्रेस लगभग 90 के 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। हर विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ेगी, पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में। और आज कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा जो आज तक छत्तीसगढ़ की जनता को छला गया है, ये छलावे को खत्म करना है, इनको पर्दाफाश करना है, इनके बारे में सच्चाई लोगों तक पहुंचाना है। और चिरमिरी की जनता और वर्तमान के सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आज भी वर्तमान में आपके द्वारा सुधार नहीं किया गया आपके कार्य प्रणालियों पे, आपके घोटालों पे, तो मैं बताना चाहता हूँ एक पद यात्री के माध्यम से कि 350 किलोमीटर अगर मैं पद यात्रा कर सकता हूँ अपने साथियों के साथ, तो मेरे साथी तैयार हैं। 35 किलोमीटर और पद यात्रा होगी चिरमिरी में। एक घर में हम जाएंगे, एक एक घर को जागरूक करेंगे, क्योंकि चिरमिरी का विकास सर्वोपरि होना चाहिए। मेरा यहाँ जन्म हुआ, हर दिन शहर दिन पर दिन प्रगति करता है मेरे हिसाब से, लेकिन हम हर रोज बिछड़ते जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ। आज स्वास्थ्य की बात करूं मैं, तो एक रीजनल अस्पताल यहाँ पास और एक बड़ी बाजार में स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बड़ा बाजार, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसे जिला अस्पताल का उपाधि दिया जाता है, चाहे घोषणा किया जाता है।
तो मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप तो छलना बंद करिए चिरमिरी को। आपने कुछ दिन पहले कहा था, उसका वीडियो भी है मेरे पास, मुख्यमंत्री जी ने मनिनगढ़ की धरा पे कहा था कि अगला मेडिकल जब भी बनेगा वो चिरमिरी में बनेगा, लेकिन मनिनगढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा। मैं ये बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने जब जिले का उद्घाटन करने मनिनगढ़ आए, चिरमिरी को अनदेखा करके, उस दिन भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिरमिरी के जिला मुख्यालय दिया जाता है और चिरमिरी के लोग बिलासपुर तक क्या कहीं भी पैदल जा सकते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि आप उन पदयात्रियों का उपहास नहीं उड़ा रहे हैं, आप गांधी जी के विचारधाराओं का उपहास उड़ा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने गांधी जी की विचारधारा को अपना करके एक सत्याग्रह के माध्यम से 14 दिनों में पद यात्रा करके रायपुर पहुंचे अपनी मांगों को रखने के लिए। हम भी चाहते तो सड़क बंद कर सकते थे, हम भी चाहते तो गाड़ियों को कुछ भी रास्ते में रोक सकते थे, लेकिन हमने सरकार को किसी भी प्रकार से परेशान करने के इरादे से किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि अगर सरकार परेशान होगी, हमारे लोग परेशान होंगे, वो भी छत्तीसगढ़ का नुकसान होगा, और नुकसान करके कभी राजनीति और किसी का अधिकार नहीं मिलता। मैं बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने केवल छले हैं लोगों। तो आज आखिरी में आप अपने तरफ से एक युवा नेता है ना, जी, तो 2 शब्द में क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत दिन से चिरमिरी की जनता रिलैक्स हो गई है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अभी कुछ होना नहीं है, लेकिन चुनाव आ रहा है। आप फिर से चार्जअप और बूस्टअप हो जाइए अपने उन चहितों को जिताने के लिए जो आपको लगता है कि चिरमिरी का विकास करे, और चिरमिरी का सर्वांगीण विकास के लिए ही हम सब एक होकर के चिरमिरी के विकास के लिए लड़ेंगे। और आने वाले समय में आपका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने वोट की कीमत को समझते हुए चिरमिरी के विकास के लिए वोट दीजिएगा। बस यही बोलना चाहता हूँ। तो आज सीजी समाचार के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ युवा नेता फनींद्र हमाम मिश्रा जी मौजूद थे। उन्होंने चिरमिरी को लेकर काफ़ी बातें की और अपना जो वक्तव्य है वो रखा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखते रहिए सीजी समाचार। हर एक व्यक्ति की व्यक्ति विशेषता को लेकर हम ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार।